हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य, चंद्रमा और मंगल की युति की। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक साथ एक ही राशि में और आपस में काफी पास डिग्री पर हो तो इसे 3 ग्रहों की युति कहा जाता है। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर ग्रह बहुत दूर दूर हो तो युति उतनी प्रभावशाली नहीं मानी जाती। युति का वास्तविक प्रभाव तभी स्पष्ट होता है जब तीनों ग्रह आपस में करीब हो। अब दोस्तों, युति को समझने से पहले जानते हैं कि ये तीनों ग्रह अलग अलग क्या दर्शाते हैं। सबसे पहले सूर्य पिता का ग्रह है। अधिकार, सत्ता और नेतृत्व का ग्रह है। सूर्य अहंकार, आत्मसम्मान और व्यक्तित्व के उस भाग को दर्शाता है जो बाहर दिखाई देता है। सूर्य यह भी बताता है कि आत्मा भीतर से क्या चाहती है। अब दोस्तों, चंद्रमा माता का ग्रह है। मन, भावनाएं और मानसिक स्थिति। चंद्रमा यह दर्शाता है कि व्यक्ति भीतर क्या सोचता है और वही सोच अक्सर बाहर प्रकट होती है। चंद्रमा पोषण, देखभाल और किसी चीज को संभालने की क्षमता भी दिखाता है। अब जानते हैं, मंगल ऊर्जा का ग्रह है। साहस, इच्छा शक्ति, अनुशासन और संघर्ष की शक्ति। मंगल योद्धा का ग्रह है। प्रतिस्पर्धा, आक्रामकता और लक्ष्य तक पहुंचने की तीव्र इच्छा। अब दोस्तों, जब सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों एक साथ आते हैं तो व्यक्ति का मन, आत्मा और ऊर्जा तीनों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत तेज प्रतिक्रिया देने वाला हो सकता है। सोचने से पहले कर्म कर बैठता है। जहां सामान्य चंद्रमा पहले स्थिति को समझता है, वहीं इस युति में मंगल की ऊर्जा तुरंत क्रिया करवाती है। इसलिए दोस्तों, यह युति आवेगशीलता पैदा करती है। व्यक्ति जल्दी गुस्सा कर सकता है और जल्दी निर्णय ले सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। यह युति बेहद प्रतिस्पर्धी स्वभाव देती है। ऐसे लोग खेल, संघर्ष और लक्ष्य केंद्रित क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए। सूर्य और मंगल दोनों उग्र ग्रह हैं और चंद्रमा बहुत ग्रहणशील ग्रह है। जब चंद्रमा 2 उग्र ग्रहों के बीच होता है तो भावनाएं दब सकती है। ऐसे लोग भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने के बजाय कर्म से जवाब देना पसंद करते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में यह गुण कभी कभी कठिनाई भी ला सकता है, क्योंकि संबंधों में ठहराव और समझ की जरूरत होती है। अब दोस्तों, डिग्री का महत्व समझते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा
ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। युति में जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम होती है, उसी का प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है। अगर सूर्य सबसे कम डिग्री पर हो, तो अहंकार और आत्मसम्मान पूरी युति को नियंत्रित करता है। व्यक्ति पहचान और सम्मान चाहता है। अगर चंद्रमा सबसे कम डिग्री पर हो, तो भावनाएं अंतिम समय पर नियंत्रण में आ जाती है। गुस्सा आता है, लेकिन व्यक्ति संभल सकता है। और दोस्तों, अगर मंगल सबसे कम डिग्री पर हो, तो ऊर्जा और बेचैनी पूरी युति पर हावी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति एक जगह टिक नहीं पाता, लगातार एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ता है। ऐसे लोग काम में बहुत तेज होते हैं, लेकिन गुस्सा भी उतनी ही जल्दी आता है। अब अंतिम सार, सूर्य, चंद्रमा और मंगल की युति एक अत्यंत शक्तिशाली युति है। यह युति साहस, प्रतिस्पर्धा और कर्मशीलता देती है, लेकिन संतुलन हो तो यही युति आवेग और टकराव भी बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, यह था सूर्य चंद्र मंगल युति का विश्लेषण। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह युति आपकी कुंडली में क्या फल दे रही है, तो हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।